बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में मोहम्मद बशीर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हायर 40 इंच एलईडी है ये, तो बिल्कुल डेड है ये, कोई करंट नहीं आ रहा, ना कोई स्टैंड बाई की लाइट जल रही है, बिल्कुल डेड है। तो इसे आज मरम्मत करेंगे। तो बैक कवर खोलने के लिए ये जो सामने स्क्रूज नजर आ रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तमाम खोलने हैं इसका बैक कवर रिमूव करने के लिए। तो बैक कवर रिमूव करके देखते हैं आज इसे क्या इसमें मसला है। ये बैक कवर मैंने इसका उतार दिया है। ये सीआरटी मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है, पावर सप्लाई और लैंप कार्ड सारा कुछ इसी में है। तो अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो, टेलीविजन, एलसीडी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। तो सफाई हो चुकी है, देखते हैं अब इसमें क्या मसला है इसका। सबसे पहले जो मेन पावर इनपुट का एरिया है वो चेक करेंगे इसका। तो फ्यूज इसका जला हुआ है, तो यहीं पर खुश नहीं हो जाना कि फ्यूज जला हुआ, यही मसला होगा। फौरन फौरन से फ्यूज लगाकर स्विच नहीं लगा देना। तो सबसे पहले फ्यूज से आगे ये जो कैपेसिटर और डायोड और आउटपुट ट्रांजिस्टर पावर का लगा हुआ है, इन्हें चेक करने के बाद ही फ्यूज लगाना है, वरना फ्यूज फौरन जल जाएगा या कोई और लंबा मसला बन सकता है। तो डायोड सारे अगले मैं चेक कर रहा हूँ, इसके जो मेन रेक्टिफायर लगे हुए हैं ठीक है। ये कैपेसिटर भी देखता हूँ कोई शॉर्टेज तो नहीं है, क्योंकि फ्यूज अमूमन शॉर्टेज की वजह से जलता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बगैर किसी वजह के जल जाए। बाज दफा ओवर वोल्टेज जो मेन सप्लाई के हैं उस वजह से भी जल जाता है, लेकिन फिर भी फ्यूज लगाने से पहले अगले एरिया को अच्छी तरह चेक करना है। तो ये वायर है, इसका मैं फ्यूज लगा रहा हूँ। आगे इसके डायोड जो हैं वो चारों ठीक हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो फ्यूज लगा के सीरीज बोर्ड में मैं लगा के देखूंगा। कैपेसिटर और डायोड ये जो हैं जो बिल्कुल ठीक है, आगे कोई शॉर्टेज नहीं है। तो इसी फ्यूज के ऊपर मैं वायर ही लगाऊंगा। तो ये टांके आपने अच्छी तरह लगाने हैं, क्योंकि स्टील होता है तो बाज दफा ये उखड़ जाते हैं। तो सही हिट देकर लगाने हैं टांके आपने। ये वायर मैंने ऊपर लगा दिया, फ्यूज को जंपर कर दिया है। ज्यादा मोटी तार इस्तेमाल नहीं आपने करनी। तो सीरीज में बोर्ड सीरीज बोर्ड में इसका मैं स्विच लगा रहा हूं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एलसीडी हमारी ऑन हो चुकी है। आगे इसमें कोई मसला नहीं था, सिर्फ फ्यूज ही जला हुआ था। तो ओवरलोड भी नहीं इतनी हो रही, ठीक ही चल रही है। इतना तो बल्ब इसने रोशन करना ही है। तो आगे वोल्टेज देखते हैं इसके। आउटपुट वोल्टेज जो एलईडी के 35 वोल्ट हैं और मेन पावर सप्लाई जो 70-75 के करीब वोल्ट बनते हैं। तो ये एलईडी के वोल्टेज हैं, ये तो ठीक बन रहे हैं 30-35 के करीब। और जो आउटपुट सप्लाई है वो भी ठीक बन रही है, तकरीबन 70-75 के करीब बनती है। दोनों आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ओके बन रहे हैं और एलईडी भी हमारी ठीक ऑन है। ये जो दो इकट्ठे डायोड लगे हुए हैं, ये दोनों एलईडी ड्राइवर वोल्टेज हैं जो बैक लाइट पैनल लाइट्स हैं। और ये जो सिंगल डायोड लगा हुआ है ये मेन आउटपुट सप्लाई है, जो ऑन होने के बाद स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद 70 वोल्ट के करीब बनती है, क्योंकि स्टैंड बाई में थोड़े कम वोल्ट होते हैं। तो अब इसका बैक कवर लगाते हैं।
एलईडी हमारी ऑन हो चुकी है। केबल इस वक्त नहीं है, केबल आएगी तो तस्वीर चेक कर लेंगे। इस तरह खुला छोड़ना इसे ठीक नहीं। हायर एलईडी तो बैक कवर लगाने के लिए ये पेच अक्सर औकात बंदा भूल जाता है। तो इनका एक ही फार्मूला है कि जो बारीक चूड़ी है, यानी जो मेटल में लगने हैं वो बारीक चूड़ी वाले हैं, और जो प्लास्टिक में लगने हैं वो मोटी चूड़ी वाले हैं। ये मोटी चूड़ी वाले हैं, ये प्लास्टिक में लगेंगे, और जहां मेटल होगा नीचे वहां बारीक चूड़ी वाले लेंगे। बस यही फार्मूला है इनका। अगर आप बोल भी जाएं कौन सा पेज कहां से खोला है, तो माशाल्लाह एलईडी हमारी बिल्कुल ओके है। 15-20 मिनट से ज्यादा मैंने इसे चलाकर भी देख लिया, तसल्ली कर लिया, और अब कस्टमर को दूंगा, क्योंकि जल्दबाजी में बाज़ दफा कंप्लेन भी आ जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज।